गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का सेशन है प्रैक्टिस सेशन, किस पे? इंटीग्रेशन पे। लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दिए थे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, जियोमेट्रिकली उसका क्या मीनिंग है, इंटीग्रेशन को करने का थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी दिए थे। आज लेकिन पूरा का पूरा सेशन प्रैक्टिस सेशन होगा इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज। क्वेश्चन 1, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोला कि इंटीग्रेट करो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस तरह से कुछ दे दिया और इसको इंटीग्रेट करने कह रहा है। ठीक है, यहां सारा टर्म्स क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। आपको याद होना चाहिए कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन हम क्या बोले थे? x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, और अगर इनडेफिनिट है तो साथ में कांस्टेंट लगा दीजिए। तो ये कैसा इंटीग्रेशन है? सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस दूसरा टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन? x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सिमिलरली वही राम कहानी प्लस 4 dx। देखिए लास्ट में जो है टर्म जैसे इस तरह का है, 4 dx का इंटीग्रेशन करना है। 4 तो कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0 dx। तो n के बदले यहां क्या काम कर रहा है? 0। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? x की पावर 1 बाई 1, यानी सीधे बोलिए ना x, और इनडेफिनिट है। अच्छा बाहर 4 है तो 4 लगा दीजिए, x की पावर ये 1 हो गया। तो सीधे सीधे बोलिए ना, आंसर आपका क्या हो गया? 4x। चूंकि इनडेफिनिट है तो साथ में क्या लगा दीजिए? कांस्टेंट लगा दीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 dx का इंटीग्रेशन 4x, और सबके बाहर एक कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फॉर सच सिंपल फंक्शंस। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। लेकिन ये तभी तक वैलिड है जब तक कि n इज नॉट इक्वल टू -1। कहने का मतलब कि अगर कोई एग्जामिनर बोल दे कि x की पावर -1 dx को इंटीग्रेट करो, तो आप गलती से ये मत कर दीजिएगा कि x की पावर -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1। ये क्या निकल के आ जाएगा बताइए? तो x की पावर 0 बाई 0। ये नहीं करना है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये तभी तक है जब तक n इज नॉट इक्वल टू -1, और साफ दिख रहा है कि क्यों ऐसा है। ठीक है, n -1 हो जाएगा, ये टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो देखिए आपको तो पता है ना कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उस लॉजिक से 1 प्लस एक्स का होल क्यूब क्या होगा? 1 प्लस एक्स का होल क्यूब क्या होगा? 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x 1 प्लस एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज यहां पे रख देंगे तो कितना होगा? 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx, और इंटीग्रेशन देखिए सेपरेट कर सकते हैं, 1 बाई रूट एक्स dx प्लस
कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस 3x बाई रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, का समेशन। अब आप ही बताइए ये 1 बाई रूट एक्स को क्या लिखा जा सकता है, x की पावर -1 बाई 2 dx प्लस ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1 बाई 2 dx। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 1 बाई 2 dx। ये क्या हो जाएगा ये क्या आया x की पावर -1 बाई 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर -1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 बाई 2 प्लस 1। वही वाला फॉर्मूला जो लास्ट अभी एग्जांपल में डिस्कस हुआ था अभी। प्लस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1, ये ऐसे समझिए ना, ये क्या हो जाता 3 माइनस आप क्या होता है 5 बाई 2, तो 5 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 बाई 2 प्लस 1। ये हो गया इंटीग्रेशन इसका। प्लस 3 ये क्या है x की पावर 3 बाई 2 था एक्चुअल में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3 बाई 2 प्लस 1 ऊपर पावर में, नीचे 3 बाई 2 प्लस 1। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल देखिए क्या है 3 रूट x की पावर हाफ है एक्चुअल में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 और लास्ट में कांस्टेंट लगा देंगे c। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसके आगे तो आप कर ही सकते हैं ना, इसके आगे तो कुछ नहीं बचा। अब अगला एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये रहा फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है। तो आप बताइए इस तरह के फॉर्मेट में आपको कुछ दिख रहा है ये चीज एक्स क्यूब प्लस 8 क्या होता है एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब क्या होगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। याद है ना a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है ना। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लिए हैं, क्योंकि जो काम a कर रहा है वो काम अभी x कर रहा है, जो काम b कर रहा है वो काम अभी 2 कर रहा है, तो बस वो यूज कर लिए फॉर्मूला। तब बताइए इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x इंटू ये वाला x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। ठीक है, देखिए ये टर्म कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन ये तो सिंपल हो गया, ओपन अप कर लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 dx। अब तो आसान हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 के साथ 1 है एक्चुअल में, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 dx x और साथ में क्या लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये प्लस c, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। इस तरह से हम फिर कर लिए। देखिए अभी मुझे क्या इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर ऊपर न्यूमरेटर को देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट है, तो आप बताइए, या फिर इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखिए कैसे कर सकते हैं, साइन इसको आप ऐसे लिख लीजिए साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सेपरेट लिख लीजिए dx प्लस कॉस क्यूब एक्स dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ही बताइए ऊपर साइन क्यूब है नीचे साइन स्क्वायर है, तो क्या बचेगा साइन एक्स
बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस यहां क्या बचेगा कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहां क्या के देखिए क्या किया जा सकता है कि कॉस स्क्वायर एक्स जो है कॉस स्क्वायर एक्स इसको आप ऐसे समझिए लेट कॉस एक्स। आप एक चीज देख रहे हैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है। अब कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, बस एक माइनस साइन अगर लगा होता, वैसे ही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है ऊपर बैठा है। तो जब इस तरह का कुछ दिखाई दे तो आप क्या कीजिए कि देखिए लेट cos x बराबर t, तो दिस इंप्लाइज दैट dt बाई dx क्या हो जाएगा माइनस साइन x होगा कि नहीं। अच्छा दिस इंप्लाइज दैट dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dt, या फिर आप ऐसे लिखे ना dt बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन x dx होगा। अब देखिए ये साइन x dx ही तो यहां बैठा हुआ है ऊपर में न्यूमरेटर में, तो साइन x dx किसके बराबर हो गया, अगर हम यहाँ पे यूज करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई, आप cos x को t माने थे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ ये प्लस सिमिलरली देखिए पहले हम ये वाला इंटीग्रेशन करना है, ये वाला भी हम इंटीग्रेशन नहीं करें, पहले ये कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस टी की पावर माइनस 2 dt प्लस समथिंग। अच्छा ये क्या हो जाएगा वही फॉर्मूला यूज करेंगे टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन। तो शॉर्ट में क्या आया माइनस 1 नीचे है ऊपर माइनस मिलके क्या हो गया 1 बाई टी, ठीक है, प्लस जो दूसरा टर्म है वो वाला इंटीग्रेशन। देखिए अभी दूसरा टर्म वाला इंटीग्रेशन हम अभी नहीं किए हैं, वो अब कर देंगे। तो आप पहला टर्म का इंटीग्रेशन कर दिए ना, इसका इंटीग्रेशन तो कर दिए 1 बाई टी, अब टी के बदले रख दीजिए, ठीक है। अब टी के बदले cos x यहां पे रख दीजिए। अब चलिए दूसरा टर्म पे आते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करेंगे फिर वही लॉजिक, ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है तो मान लेंगे कि लेट p बराबर साइन x, दिस इंप्लाइज दैट, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा cos x, दिस इंप्लाइज दैट ये क्या होगा cos x dx, दिस इंप्लाइज दैट, साफ साफ दिख रहा है देखिए कि cos x dx के बदले आप dp लिख सकते हैं ना। तो आप क्या करने जा रहे थे, आपको ये करना था ना, ये वाला इंटीग्रेशन करना है ना। तो cos x dx बाई साइन स्क्वायर x कैन बी रिटेन एज dp बाई p स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं p की पावर माइनस 2 dp, ये क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 बाई p, और आप p किसको माने थे साइन x को, तो आपका आंसर हो गया माइनस 1 बाई साइन x। तो यानी पहला टर्म जो था, अब सीधे आंसर पे आते हैं, आंसर तो पहला टर्म का इंटीग्रेशन था 1 बाई cos x और दूसरा टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस 1 बाई साइन x। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। एक फंक्शन है, देखिए अगला एग्जांपल लिए हैं, एक फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन ये है और जो फंक्शन है वो जो वैल्यू ले रहा है वो 5/2 ले रहा है। कब, जब इनपुट का वैल्यू 1 है। इस दो इंफॉर्मेशन का यूज करके आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि फंक्शन है क्या, f ऑफ x है क्या। तो सिंपल सी बात है, देखिए df बराबर क्या लिखा गया यहां से x प्लस 1 बाई एक्स
dx लिखाएगा। अब बताइए ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। df का इंटीग्रेशन क्या होगा, f भाई df के साथ क्या बैठा हुआ है 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना f की पावर 0, तो f की पावर 0 का इंटीग्रेशन f होगा बराबर x dx। पहला टर्म क्या है x dx, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2। दूसरा टर्म क्या है 1 बाई x dx, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln x। चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो साथ में कांस्टेंट, तो जो फंक्शन है आपका एक्चुअल में f ऑफ x वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें एक अननोन कांस्टेंट है c, वो कैसे निकालें। तो अभी आपको एग्जामिनर एक इंफॉर्मेशन दिए हुए है कि फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 5/2 है ना। तो ये रखते हैं x इज इक्वल टू 1 रखिए यहाँ पे, तो f ऑफ 1 बराबर 1/2 प्लस ln 1 प्लस c। बताइए तो ln 1 log 1 क्या होता है 0, f ऑफ 1 क्या दिया हुआ है 5/2, तो रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू 5/2 बराबर हाफ प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट c बराबर 5 घटे 1/2 4/2 यानी 2, यानी c का वैल्यू 2 आया, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस ln x प्लस 2। ये हो गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 dx, ठीक है, ये सम करना है। कैसे करें, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जब इस तरह का कुछ रहे तो रैशनलाइज कर देना चाहिए। कैसे, सो देखिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, सो आप देखिए अब ध्यान दीजिए, जानबूझ के हमने ऊपर और नीचे सेम ही टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, तो फायदा यहां होगा, देखिए डिनोमिनेटर में क्या निकल के आया ये देखिए, न्यूमरेटर तो क्या बच के रह गया रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, ये न्यूमरेटर रहा, और नीचे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया एक्स प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स, तो कितना निकल के नीचे तो 1 बचा, ऊपर क्या बचा रूट एक्स प्लस 1 dx माइनस रूट एक्स dx, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला टर्म तो बहुत आसान है भैया, ये क्या है x प्लस 1 की पावर हाफ dx माइनस x की पावर हाफ dx। पहला वाला टर्म को तो हम करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि इस तरह का फॉर्मेट आप नहीं देखे हैं, लेकिन दूसरा तो आप देखे हैं ना, वो तो सीधे लिख सकते हैं x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, ये टर्म सीधे क्या बच गया x की पावर 3/2 बाई 3/2, ये बच गया। तो आपको करना क्या है, ये पहला टर्म को इंटीग्रेट करना है। पहला टर्म क्या है वो देखिए, पहला टर्म क्या है ये देखिए, x प्लस 1 की पावर हाफ dx, ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आप अभी तक तो आज तक तो x की पावर हाफ टाइप का टर्म इंटीग्रेट करना सीखे, इस टाइप का तो नहीं सीखे हैं। तो क्या करेंगे, लेट t बराबर कुछ मान लेंगे, इसको एक नया वेरिएबल मान लेंगे x प्लस 1 को, तो फिर dt बाई dx क्या हो गया 1 बाई x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो dt बाई dx 1 हुआ,
ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पे आते हैं। इसके बदले क्या लिख सकते हैं, x प्लस वन के बदले t लिख सकते हैं की पावर हाफ, और dx के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए तो क्या है, dx और dt में रिलेशन, तो आराम से हम यहाँ dt लिख सकते हैं। अब बताइए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन, दैट इज वही राम कहानी 2/3 t की पावर 3/2। t माने किसको थे, x प्लस वन को, तो आंसर क्या हो गया। देखिए जैसा आप इंटीग्रेशन x की पावर हाफ का किए थे, वैसा ही इंटीग्रेशन किसका आ गया है, x प्लस वन की पावर हाफ का, बस x के बदले अब x प्लस वन लिखा रहा है। तो ये सब चीज सीखने वाली बात है। तो आप इसका इंटीग्रेशन भी सीख लिए, ये आया तो यहां डाल देंगे, और दूसरा टर्म का इंटीग्रेशन तो आपके सामने है, तो कंप्लीट हो गया ना इंटीग्रेशन इसका। अब अगले एग्जांपल की तरफ जाते हैं। dx बाई 5x प्लस 4, ये इंटीग्रेट करना है, यानी 1 बाई 5x प्लस 4 dx है एक्चुअल में, ये इंटीग्रेट करना है। मतलब ये क्या होगा, देखिए अगर यही चीज ये पूछा होता किसी ने कि 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप तो तुरंत बोल देते ln नेचुरल लॉग x प्लस सम कांस्टेंट c, यह बोल देते। देखिए ये फंक्शन भी ना उसी फॉर्मेट का है, उसी फॉर्मेट का, बस यहाँ पे 5x प्लस 4 है। देखिए हम दिखा रहे हैं, लेट t बराबर 5x प्लस 4, तो डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 5, और dx का इंटीग्रेशन 1, 4 का dx x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, t बराबर 5x प्लस 4 लिखे और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 5 का 5 लिखा गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो शॉर्ट में बोलिए ना dt बाई dx 5 है, तो इससे dt और dx के बीच का रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब देखिए, तो अब मैं क्या इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, dx के बदले क्या लिख सकता हूं, dt बाई 5, और 5x प्लस 4 के बदले क्या लिख सकता हूं, t लिख दिया। ये क्या निकल गया, 1 बाई 5 dt बाई t। बताइए dt बाई t क्या होता है, ln t 1 बाई 5। आप ही बताइए, t जिसको माने थे अब उसका वैल्यू रख दीजिए, 5x प्लस 4। इससे कुछ समझ में आया, जब इस टाइप का फंक्शन रहे, मतलब आप समझिए इस टाइप का dx बाई ax प्लस b टाइप का कोई फंक्शन रहे, इंटीग्रेट करना हो अगर, तो सीधे सीधे आगे से आप क्या कर सकते हैं, ln ऑफ ax प्लस b, और डिवाइडेड बाई क्या कीजिएगा, जो x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, वही हुआ ना। तो ये सब भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। क्या ऐसा लग रहा है, मानो इसको हम एक यूनिट की तरह मान ले, कुछ ax प्लस b एक सिंगल वेरिएबल है, तो तब 1 बाई समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln, और ln के अंदर पूरा डाल देंगे और बाहर x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ये सब पैटर्न भी पहचानिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, रूट ऑफ 3x प्लस 4 dx इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और ये क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। देखिए, क्या आप इस तरह का इंटीग्रेशन आज तक जाने हैं, इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करना जाने हैं? नहीं, आप तो सिंपल किसको जाने हैं, इस टाइप का अगर फंक्शन रहा होता, अगर रहा होता, तो आप क्या लिख दिए होते, x की पावर हाफ dx, और इसको लास्ट में क्या लिखे होते, ये लिखे होते, अब प्लस कांस्टेंट, ये कितना निकल के आता है 2/3 x की पावर 3/2। ये आता कब, जब इस तरह का फंक्शन होता, लेकिन अभी इस तरह का है, फॉर्मेट वही है। देखिए अंदाज और तरीका इस दोनों फंक्शन का एक ही है, बस यहां पे अंदर में ज्यादा टर्म बैठा हुआ है। देखिए लेट t इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है, लेट
t is equal to 3x plus 4. This implies that dt by dx बराबर क्या हो जाएगा 3. This implies that dt बराबर 3 dx. ये रिलेशन आपको t और dt और dx में मिला. अब यहां इसके बदले लिखना शुरू करते हैं. क्या हो जाएगा रूट ऑफ 3x प्लस 4 के बदले t लिखेंगे क्योंकि आपने t माना है, और dx किसके बराबर है dt by 3, यानी 1/3 रूट t dt. अब ध्यान दीजिए क्या ये जिसको मैंने सर्कल किया है ये और ये सेम है कि नहीं, बस x है यहाँ पे वहां पे t है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 रूट t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा 2/3 x की पावर के बदले t की पावर 3/2. अब ये आ जाएगा निकल के 2/9 t की पावर 3/2, लेकिन t किसको माने थे इसको, यानी 3x प्लस 4 की पावर 3/2. अगर आप शॉर्ट में देखें तो हुआ क्या है, थोड़ा जनरलाइज किया जाए. जब कभी आगे से ऐसा दे ax प्लस b का इंटीग्रेशन इस तरह से, तो अंदर वाले टर्म को पूरा एक यूनिट मानिए जैसे यहां है, फिर उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखिए तो कितना हो जाएगा. हम ये सिखा रहे हैं, देखिए हम क्या सिखा रहे हैं, ax प्लस b की पावर हाफ dx को इंटीग्रेट करना है. इसको एक यूनिट मानिए तो कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा ax प्लस b की पावर 3/2 और इधर आ जाएगा 2/3. ये तो है, साथ में x का जो कोएफिशिएंट है a उससे डिवाइड कर दीजिए. आप ये फॉर्मूला यहां लगा के देखिए इस क्वेश्चन में, रूट ऑफ ax प्लस b, ax प्लस b के बदले 3x प्लस 4 की पावर 3/2, देखिए 3x प्लस 4 की पावर 3/2, और बाद में क्या लिखना है 2/3 है. तो देखिए मेरा आंसर क्या है 2/9, दैट इज 2/3 इंटू 3. मतलब हम जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को, ये सीखिए. अब अगला एग्जांपल देखते हैं. देखिए x माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 dx. ठीक है, अब इस टाइप का जो है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड टाइप का चीज, अगर आप इसको सीधे खोल दीजिएगा ना ऐसे x इंटू अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 1 dx, तो इसको तो कर लीजिएगा, इसको इंटीग्रेट करने में भी आपको दिक्कत होगा क्योंकि इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करना आप सीखे नहीं है. तो देखिए इस तरह के सिचुएशन को डील करने का तरीका देखिए, मेन है तरीका पे आप ध्यान रखिए, और जितना फिजिक्स में इंटीग्रेशन जरूरत है उतना आपको ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए टेंशन मत लीजिए. ये सब चीज आ जाए तो आप बहुत अच्छी बात है आपके लिए, नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और बेसिक मैथ्स चाहिए था उतना मैंने आपको सिखा दिया है. ठीक है, जो आप सीख रहे हैं इससे आपका और शार्प होगा ब्रेन और आगे काम आएगा. देखिए क्या करेंगे, इस पहले टर्म को दूसरे टर्म जैसा बना देंगे, जानबूझ के +1 ऐड कीजिए, -1 ये कीजिए, और साथ में एक -1 है ही, तो शॉर्ट में बोलिए ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 माइनस 2 रूट ऑफ x प्लस 1, ये दूसरा टर्म है, ये dx है. अब देखिए जो x प्लस 1 टर्म है इसको एक साथ रखिए, किसके साथ, दूसरे टर्म के साथ, ये लिख सकते हैं, और जो -2 टर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब इससे फायदा क्या हुआ देखिए, तो अब सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं ना ऐसे. फायदा क्या हुआ, ये तो सिंपल हो गया x प्लस 1 की पावर 3/2 dx इंटीग्रेशन -2, और ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर हाफ dx. दोनों ही टर्म अब इंटीग्रेट करना आसान हो गया है. इसको एक यूनिट मान के क्या करेंगे इंटीग्रेट, x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 माइनस 2. अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, x प्लस 1 की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय
हाफ प्लस 1, ठीक है। इसके आगे तो आप कर ही सकते हैं, आप जोड़ घटाव करने वाला काम तो आप कर ही सकते हैं। मैं आपको कुछ कुछ बेसिक टेक्निक्स बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए कोई ये नहीं है कि मतलब कि कोई एक फॉर्मूला है जो आप लगाते चले गए। यहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस भी थोड़ा लगाना है जिससे आपका काम आसान हो जाए, ठीक है। अब देखिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। 3x प्लस 5 dx बाई रूट 7x प्लस 9, मतलब इंटीग्रेट करना है आपको इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, इस पूरे टर्म को जोड़ते चले जाना है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जब इस तरह का आए ना, इस तरह का फॉर्मेट, तो आपको क्या करना चाहिए, जो न्यूमरेटर है उसको ना, न्यूमरेटर क्या है 3x प्लस 5, उसको कोशिश करना चाहिए इस फॉर्मेट में लिखने का, सम नंबर a इंटू 7x प्लस 9 प्लस सम नंबर b। मतलब हम 3x प्लस 5 को 7x प्लस 9 के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं जो कि 3x प्लस 5 में भी x का पावर 1 है और 7x प्लस 9 में भी x का पावर 1 है। थोड़ा दोनों तरफ अगर इक्वेट कीजिए तो इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस 5, राइट हैंड साइड में क्या है 7ax प्लस 9a प्लस b। आप बताइए x का कोएफिशिएंट को दोनों तरफ कंपेयर कीजिए तो क्या पता चला कि 7a का वैल्यू 3 के बराबर होना चाहिए, यानी कि a का वैल्यू 3/7 होना चाहिए। अच्छा, तो आप ये चीज ढूंढ लिए। अब b ढूंढना है, अब बताइए कि 5 जो है किसके बराबर होना चाहिए, 9a प्लस b। 9a प्लस b शुड बी इक्वल टू 5। This implies that 27/7 plus b बराबर 5। This implies that b बराबर 5 minus 27/7। तो b बराबर 8/7। तो आपको b भी पता चल गया, a भी पता चल गया। तो आपने शॉर्ट में क्या किया कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/7 इंटू 7x प्लस 9 प्लस 8/7 डिवाइडेड बाई रूट 7x प्लस 9 लिख सकते हैं। बाकी चीज को हम मिटाने जा रहे हैं। तो देखिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब गौर से देखिए ये क्या है, 3/7, ऊपर है 7x प्लस 9, नीचे है रूट ऑफ 7x प्लस 9, तो क्या बचेगा, सिर्फ रूट ऑफ 7x प्लस 9। दूसरा टर्म क्या बचेगा, 8/7 7x प्लस 9 की पावर माइनस हाफ। ये टर्म को अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना था ना, तो अब एक्चुअल में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए आसान हो गया है काम। 3/7 और 7x प्लस 9 की पावर हाफ dx का इंटीग्रेशन करना तो आसान है ना बाबू, ये तो ax प्लस b का फॉर्मेट है ना, प्लस 8/7 7x प्लस 9 की पावर -1/2 dx है। देखिए अब तो सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, 3/7 तो बाहर है ही, इसको एक यूनिट मानेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन, 7x प्लस 9 की पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया पूरा इंटीग्रेशन। सिमिलरली इधर 8/7 पूरे को एक यूनिट मानेंगे तो 7x प्लस 9 की पावर माइनस हाफ प्लस 1, याद कीजिए इंटीग्रेशन का रूल, बाय डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, और साथ में जो x का साथी है दैट इज 7 उससे डिवाइड कर देंगे जो मेथड डेवलप किए थे। तो क्या बचेगा, 3/49, 3 कट गया, ऊपर चला जाएगा 2/49, 7x प्लस 9 की पावर 3/2 प्लस ये देखिए ये हाफ ऊपर जाएगा
तो 16/49 7x प्लस 9 की पावर हाफ, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए, थोड़ा सा आपको हिंट पहले से भी लग रहा होगा। क्या करना चाहिए, इस तरह को जानबूझ के न्यूमरेटर में 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, इस तरह से। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग लिख लिए, dx इंटीग्रेट। अब ये क्या बचा, पहला टर्म तो 1 बन गया, 1 dx का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बताइए तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 0 प्लस 1 बाई 1 यानी x आएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन सा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वही ना इसका आंसर होगा। तो tan इनवर्स x, ये करवाए हुए हैं इसलिए ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो शॉर्ट में आपका आंसर क्या होगा, x माइनस tan इनवर्स, अच्छा साथ में कांस्टेंट लगा दीजिए, तो x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे cos की पावर 4x dx, ये इंटीग्रेट करना है, तो कैसे जोड़े। तो अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये cos स्क्वायर x का स्क्वायर है dx, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन हम तो जानते हैं, we know कि 1 प्लस cos 2x, ये बात पहले एक बार जिक्र हो चुका है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। cos स्क्वायर x को क्या लिखा जा सकता है, बताइए तो। cos स्क्वायर x यहां से क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 dx। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। अब देखिए, आप स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये बाहर तो 1/4 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर अंदर क्या होगा, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x, इसका इंटीग्रेशन। सो करते हैं, बताइए 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, सीधे सीधे बोले ना, 1 dx क्या बनेगा, dx, छोटे छोटे dx को जोड़िएगा तो x ही ना मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। पहला टर्म का इंटीग्रेशन तो x आ गया, दूसरा टर्म का इंटीग्रेशन करना है, दैट इज cos स्क्वायर 2x dx, ये बचा हुआ है, और लास्ट टर्म का भी इंटीग्रेशन करना है, ट्वाइस ऑफ cos 2x dx। इसको ब्रैकेट में डालिए, ये कितना आया 1/4 x प्लस, ये टर्म को भी रहने दीजिए, cos स्क्वायर, क्योंकि इसको आप नहीं अभी जानते हैं, cos स्क्वायर 2x dx प्लस 2 cos 2x। बताइए तो cos किसका डिफरेंशिएशन से आता है, साइन के, तो इसका मतलब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ये मेथड याद कीजिए, पहले जिक्र हो चुका है। cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin है,
क्यों? क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस देता है, लेकिन यहाँ पे x का साथी 2 भी है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो शॉर्ट में आपको जो अभी तक बचा हुआ है इंटीग्रेट करने को, वो कौन सा टर्म बचा है? कौन सा टर्म बचा है? उसको हम इंटीग्रेट अलग से कर देते हैं। ये टर्म बचा हुआ है ना, cos स्क्वायर 2x dx का वैल्यू नहीं पता आपको, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए cos स्क्वायर 2x, तो बताइए तो cos स्क्वायर 2x कैसे लिखाएगा? तो हम तो यहां इस चीज को यूज कर लेते हैं, x के बदले अब क्या डालना है? 2x, तो 2x यहां डालिएगा तो यहां पे भी 2x डालना होगा, तो सीधे बोलिए ना 2 cos स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस cos 4x। दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर 2x बराबर 1/2 1 प्लस cos 4x। ठीक है, तो यही ना इंटीग्रेट करना था, ये कर देते हैं। cos स्क्वायर 2x dx इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4x बाई 2 dx। अब तो आसान हो गया, 1/2 dx का इंटीग्रेशन प्लस cos 4x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन। बताइए तो क्या होगा? dx बाई 2 हाफ, छोटे छोटे dx को जाइए तो x प्लस ये 1/2 तो बाहर आ गया, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 4x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, और साथ में कांस्टेंट c लगा देंगे, लास्ट में लगा देंगे, लास्ट में यहीं पे लगा दीजिए ना, पहले ही लगा दीजिए। तो आपको तो इसका भी इंटीग्रेशन मिल गया ना बाबू, तो जब इसका इंटीग्रेशन मिल ही गया, बाकी का इंटीग्रेशन आप लिख ही चुके हैं, तो आंसर तो आ चुका। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेट करना है रूट ऑफ 1 प्लस cos x dx को, तो हमको तो पता है 1 प्लस cos x को क्या लिखा जा सकता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और बाहर है dx, और रूट है ना, ये रूट क्या होगा? रूट 2 cos x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन cos x बाई 2 sin x बाई cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन sin होगा, और x का साथी है हाफ, तो उससे क्या करेंगे? डिवाइड, तो डिवाइडेड बाई हाफ, प्लस क्या कर देंगे? c, क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 sin x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरह से हमने रूट ऑफ 1 प्लस cos x को इंटीग्रेट कर दिया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। वन बाई 1 प्लस cos x dx। सीधी सी बात है, इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, ऊपर dx है, तो हाफ 1 बाई cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन। लेकिन हमको तो पता है कि tan x का ही ना डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वो फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा? हाफ, इसका आंसर हो जाएगा tan x बाई 2, और साथ में डिवाइडेड बाई x का जो कोएफिशिएंट है उससे,
और साथ में बाहर कांस्टेंट कितना आ जाएगा ये tan x/2 प्लस सम कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले देखिए, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx, ये अगर कोई पूछे तो क्या होगा? ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर, अगर आप ऐसे पहले ऐसे देखिए तब आपको ज्यादा समझ आएगा। साइन x, आप पढ़े ना एक चीज कि साइन 2x बराबर 2, नहीं भी पढ़े हैं तो ये याद रखिए, साइन 2x जो होता है 2 साइन x cos x होता है। तो उस लॉजिक से साइन x क्या हो जाएगा, 2 साइन x/2 cos x/2 होगा। तो यहां पे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 cos x/2। लिखे। अब देखिए अगला कार्यक्रम क्या करें, 1 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, देखिएगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, तो ऐसे लिख लिए, प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये क्या हो जाएगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर dx, ऐसे हो सकता है। तो रूट लगा दिए हैं समथिंग के होल स्क्वायर पे, तो बाहर क्या आएगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, इसी का ना इंटीग्रेशन है dx। अब तो बड़ा आसान हो गया है भैया, साइन x/2 का इंटीग्रेशन और cos x/2 का इंटीग्रेशन लिखना है, तो यहां लिख देते हैं। किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन होता है, cos का नहीं होता है, cos का तो माइनस साइन होता है, माइनस cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है। तो क्या लिखेंगे, पहला टर्म का इंटीग्रेशन माइनस cos x/2 और साथ में डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, तो डिवाइडेड बाय हाफ, क्योंकि x का साथ ही हाफ है। और उसी तरीके से cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x/2 और डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट, साथ में कांस्टेंट लगा दीजिए इंटीग्रेशन का, तो क्या है आंसर, -2 cos x/2 प्लस 2 sin x/2 प्लस सम कांस्टेंट c, ये हो गया इंटीग्रेशन। ये सब तिकरम आपको सीखना होगा, और जितना हम सिखा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है आपको 1/1 माइनस साइन एक्स dx को, ठीक है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करें इसको, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसलिए थोड़ा संभल के देखिए। इस तरह की चीज को थोड़ा सा और सीखिए, ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस, ये मेथड पहले भी सिखाया है थोड़ा देर पहले, इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और ऊपर भी 1 प्लस
साइन एक्स कर दिए, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो अब क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ध्यान देते जाइए क्या लिखा है ये 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos स्क्वायर एक्स dx, ये इंटीग्रेशन हुआ। अब ध्यान से देखिए इसको तोड़ के लिखे तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इसको देखिए क्या है साइन बाई कॉस, क्या हो जाएगा tan x और डिवाइडेड बाई cos, मतलब एक cos को साइन के साथ रख के tan बना दिए, क्यों बनाया सो आपको दिखेगा। पता ही तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है tan होता है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर का tan x प्लस tan x, ये क्या है tan x डिवाइडेड बाई cos x, क्या ये नहीं है sec x tan x, तो ये हो गया आपका। बताइए तो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x का होता है, तो आपका आंसर हो गया, ये हो जाएगा tan x प्लस किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x का, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका sec x और साथ में एक कांस्टेंट, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो ये सब सीखिए। रिमाइंडर के तौर पे आपको एक और चीज बता दें कि 1 बाई एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x होता है। बस रिमाइंडर के तौर पे आपके दिमाग में ये डाल दिए हैं, क्यों, क्योंकि सेक इनवर्स x ही ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ये स्टैंडर्ड है। जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो होमवर्क दिए थे, तो सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर आप किए होते विद रेस्पेक्ट टू x तो आंसर आता है ये। तो अभी मैंने उल्टा पूछा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक इनवर्स x, ठीक है, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ऐसा भी दिमाग में रखिएगा, ये नहीं कि भूल गए। अब देखिए अगर इस तरह से कुछ पूछे sin 2x sin 3x dx का इंटीग्रेशन तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हिंट है आपके लिए कि आप ये जानते हैं ना कि sin c टू sin d जो होता है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर पूरा पूरा ही लिख देता हूं मैं, cos ऑफ c माइनस d माइनस cos ऑफ c प्लस d इज इक्वल टू 2 साइन c साइन d, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, ये चीज पता होना चाहिए कि cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी जो होता है ट्वाइस ऑफ sin c sin d होता है। ये रिलेशन को हम यहां देखें तो क्या लिख सकते हैं, ये जो गिवन टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं,
ये हो गया साइन सी साइन डी, साइन सी साइन डी किसके बराबर होगा? तो कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ये 2 उधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड, dx। मतलब ये वाला चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये बचा क्या? cos ऑफ माइनस एक्स बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 5x बाई 2 dx। देखिए cos ऑफ माइनस एक्स और cos ऑफ x का वैल्यू बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? एक बार हम बताए हुए हैं। cos का ग्राफ याद है? cos का ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जो वैल्यू x पे ले रहा है cos, देखिए माइनस x पे भी cos वही वैल्यू ले रहा है। देखिए तो यानी cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos ऑफ x। ये काम भी खत्म हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने पहले भी कभी डिस्कस किया है ग्राफिकल एनालिसिस में। अब आप बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x और साथ में डिवाइडेड बाई 2 है तो रह जाएगा, माइनस cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 5x, लेकिन x का साथ ही 5 भी है तो डिवाइडेड बाई 5 और साथ में पहले से बैठा हुआ 2 तो 5 गुने 2 तो और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या आंसर आया? sin x बाई 2 माइनस sin 5x बाई 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया। एक अगला एग्जांपल लेते हैं। cos 5x cos 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो देखिए फिर वही बात, cos c इंटू cos d का फॉर्मेट है ना। ये क्या होता है? तो याद रखिए cos ऑफ c प्लस डी प्लस cos ऑफ c माइनस डी जो होता है ट्वाइस ऑफ cos c cos d होता है। उस लॉजिक से यहां पे आप देखिए cos c cos d क्या लिखा जा सकता है? cos ऑफ c प्लस d यानी 8x प्लस cos ऑफ c माइनस d 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्यों डिवाइडेड बाई 2? क्योंकि cos c cos d लिखने के लिए 2 को तो उधर भेजना होगा ना, इंटू dx। अब तो फिर काम आसान हो गया, cos 8x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन प्लस cos 2x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन। बताइए तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 8x और x का साथी है 8 तो उससे डिवाइड करेंगे, पहले से बैठा हुआ 2 तो 8 गुने 2। सिमिलरली उसी लॉजिक से यहां क्या हो जाएगा? sin 2x डिवाइडेड बाई x का साथी 2 गुने 2 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कितना हो जाएगा? sin 8x बाई 16 प्लस sin 2x बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया। तो ये भी एक अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। sin 4x cos 2x dx। ये किस तरह का फॉर्मेट है? याद रखिए
साइन सी कॉस डी का ट्वाइस होता है साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। ठीक है, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी, ये हो गया ट्वाइस ऑफ साइन सी कॉस डी। अब यही चीज हमको यहां यूज कर लेना है। अब बताइए उस लॉजिक से ये क्या होगा, साइन 4x cos 2x हो जाएगा आपका साइन ऑफ c प्लस डी यानी 6x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन ऑफ c माइनस डी यानी 2x डिवाइडेड बाई 2। कौन से लॉजिक से, इस वाले लॉजिक से, यहां से dx भाई सिंपल है ना, साइन सी कॉस डी, साइन सी कॉस डी क्या होगा, साइन सी प्लस डी बाई 2 प्लस साइन सी माइनस डी बाई 2, वही किए हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन 6x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए तो। साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, माइनस कॉस का, तो माइनस कॉस 6x और इंटीग्रेशन करने के लिए डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 6 और साथ में क्या बैठा हुआ है 2। यहां पे वही लॉजिक, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 2 है और साथ में पहले से 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 12 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 4 और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, याद कीजिए, tan x का इंटीग्रेशन दिया था, क्या होगा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin x बाई cos x dx। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऊपर बैठा है, जानबूझ के ऐसे ऐसे लगा दीजिए, एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर, तो cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, ऐसा नहीं लग रहा है। इस तरह का जब फॉर्मेट रहे कि किसी का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा रहे, तो ऐसा कीजिए, लेट t इज इक्वल टू cos x, दिस इंप्लाइज दैट dt बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस sin x। भाई कुछ नहीं किए हैं, cos x को डिफरेंशिएट किए हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इंप्लाइज दैट dt बराबर माइनस साइन x dx। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, माइनस साइन x dx, माइनस साइन x dx ऊपर बैठा है ना, वो किसके बराबर है, dt के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाहर वाला माइनस चाहे dt रह गया, अंदर dt बाई cos x को आप क्या माने थे, t, ये रहा। अब बताइए तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो माइनस पहले रह जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, ln नेचुरल लॉग t। अब t जिसको माने थे, साथ में एक c लगा दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सब कहानी क्लियर है, t जिसको आप माने थे वो रख दीजिए, तो ln ऑफ cos x प्लस c। अब देखिए -1 नीचे है, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो यहां रहता है, यहां पे आप ये जो माइनस है इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, -1 इंटू दिस, तो -1 को ऊपर चढ़ा सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, तो cos x के पावर में -1 को हम चढ़ा सकते हैं, इसको हम यहां चढ़ा सकते हैं, तो चढ़ा दिए, तो बताइए तो क्या बना, ln ऑफ 1 बाई cos x, तो क्या हो गया, ln ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आंसर हो गया गिवन होमवर्क का। ठीक है, इसी लॉजिक से आप किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cot x का। चलिए अभी करके दिखाते हैं।
अब देखिए cot x dx इंटीग्रेशन, तो cot x क्या होता है, cos x बाई साइन x, ये cot x होता है। एक बार बताइए क्या फिर से वही कहानी नहीं दिख रहा है? अब बताइए जो मेरा इंटीग्रेशन है वो क्या है, cos x बाई साइन x dx। क्या sin x का डिफरेंशिएशन cos x नहीं होता? फिर तो वही लॉजिक लगेगा ना। हमको क्या लेना चाहिए, लेट t बराबर sin x, इसका मतलब dt बाई dx क्या हो जाएगा, cos x। ये चीज हम यहां कर लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, dt बराबर क्या हो गया यहां से, cos x dx। तो cos x dx के बदले हम क्या लिख देंगे, dt, और sin x को हम क्या माने थे, t। फिर तो वही राम कहानी है, इस तरह इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए, ln t प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा ln t के बदले लिखिए sin x प्लस कांस्टेंट, ये कहानी हुआ। तो इस तरह से आप cot x का भी सीख गए हैं, क्या करना, इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए sec स्क्वायर x dx बाई tan x, इस तरह का टर्म हो और इंटीग्रेट करने बोला हो तो कैसे करेंगे। फिर मुझे साफ दिख रहा है कि जो नीचे tan x है उसी का तो डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, sec स्क्वायर x dx बाई tan x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो लेट tan x बराबर t, दिस इंप्लाइज दैट dt बाई dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, एक कहानी तो ये साफ दिख रहा है कि मैंने क्या किया, जानबूझ के नीचे वाले टर्म को कुछ मान लिया। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मुझे साफ दिख रहा ऊपर बैठा है, तो इंटीग्रेट करने में आसानी होगा। तो इससे क्या पता चला, जो dt है मेरा वो किसके बराबर है, sec स्क्वायर x dx। तो बताइए, तो sec स्क्वायर x dx तो यहां बैठा हुआ है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt डिवाइडेड बाय tan x को हम क्या माने थे, t। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ln t किसको माने थे, tan x को, तो लिख दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हुआ। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर साफ साफ दिख रहा है कि नीचे जो बैठा उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। फिर वही राम कहानी, लेट t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट dt बाई dx बराबर 2x, दिस इंप्लाइज दैट dt बराबर 2x dx, 2x dx क्या हो जाएगा, ये हो गया। फिर तो वही राम कहानी हुआ, t किसको माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां रख दीजिए प्लस कांस्टेंट। इस तरह से आप सॉल्व कर पा रहे हैं इंटीग्रेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है इंटीग्रेट करने का।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, साइन क्यूब एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे भाई? आज तक तो साइन क्यूब एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। इनफैक्ट हम ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं जानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो। साइन क्यूब एक्स वो भी पता होता तो सीधे इंटीग्रेशन लिख देते वैल्यू वाइज। देखिए आपको पता होना चाहिए कि साइन 3x बराबर क्या होता है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। दिस इंप्लाइज दैट साइन क्यूब x, इनफैक्ट 4 साइन क्यूब x क्या हो जाएगा? 3 साइन x माइनस साइन 3x। दिस इंप्लाइज दैट साइन क्यूब x बराबर 3/4 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। ठीक है, तो अब इनडायरेक्टली साइन की पावर 3x को लीनियर पावर्स ऑफ x साइन में लिख लिए। साइन x और साइन 3x में तो कोई स्क्वायर क्यूब नहीं ना है, तो ये आपके लिए ज्यादा आसान टर्म हो गया। तो इसका मतलब जो आपको इंटीग्रेट करना है वो किसको इंटीग्रेट करना है? 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x dx को इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे? 1/1 3/4 साइन x का इंटीग्रेशन। कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन साइन x होता है? माइनस कॉस x। यहां माइनस कॉस x लिखेंगे। माइनस 1/4 कौन सा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन साइन 3x होता है? बताइए। तो माइनस, देखिए माइनस 1/4 तो लिख लिए। साइन 3x होता है माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3। सिंपल सी बात है। साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है? माइनस कॉस का, तो माइनस कॉस का, और साथ में x का साथी कौन है? 3। इस तरह से ये हो गया इंटीग्रेट प्लस सम कांस्टेंट। तो आपका तो आंसर ही आ गया माइनस 3/4 कॉस x प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है cos क्यूब x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि cos 3x जो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। ठीक है, इस वाले टर्म को यहां यूज कीजिए। थोड़ा देर आपको टाइम दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको काम आएगा। तो cos, यहां से देखिए 4 cos क्यूब x कितना के बराबर हो गया? cos 3x प्लस 3 cos x। दिस इंप्लाइज दैट cos क्यूब x बराबर 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। ये होगा, ये यहां रख देते हैं। तो 1/4 cos 3x dx का इंटीग्रेशन प्लस 3/4 cos x का इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा? 1/4 cos किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन का। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 3x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस 3/4 cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन x का, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x तो 1 है, तो क्या डिवाइड करें? प्लस सम कांस्टेंट। तो आपका आंसर क्या हो गया? साइन 3x/12 प्लस 3/4 साइन x प्लस सम कांस्टेंट। इस तरह से आपने cos क्यूब x को भी इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है,
देखिए अगर आपको इस तरह का कोई इंटीग्रेशन दे, अंडर रूट ऑफ कोई कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस तरह का कोई इंटीग्रेशन हो तो क्या करना चाहिए? ठीक है, इसमें गौर से एक चीज देखिए, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम सबको पता है कि रूट के अंदर जो टर्म होता है उसको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इससे क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी जो एक्स है वो a से छोटा होगा और माइनस a से बड़ा होगा, मतलब x जो है इसी के बीच लाई करना चाहिए, है कि नहीं? मतलब x जो है माइनस a और a के बीच ही रहेगा हमेशा, नहीं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये बात समझने वाली बात है, ठीक है? इस प्रॉपर्टी का हम अब यूज करने जा रहे हैं। देखिए अब कैसे दिमाग लगा लेंगे। तब तो हमको पता चल गया ना कि x a और माइनस a के बीच ही रहने वाला है। इसका मतलब है कि x बाई a जो है माइनस वन और वन के बीच रहने वाला है। ये बात समझ में आ रहा है? x बाई a जो है, जहां पे a पॉजिटिव नंबर हो गया, क्यों? क्योंकि a के साथ हम माइनस लगा के हम इसको निगेटिव बना रहे हैं, तो इधर a पॉजिटिव मान है, इधर ये निगेटिव हो गया। हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं कि x बाई a वन और माइनस वन के बीच रहेगा। आपको पता है ना कौन सा फंक्शन होता है जो ऑलवेज वन और माइनस वन के बीच रहता है? साइन थीटा। तो लेट अस एज्यूम, देखिए इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीका, लेट अस से कि x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा भी ऑलवेज वन और माइनस वन के बीच रहता है। दिस इंप्लाइज दैट x बराबर a साइन थीटा, ठीक है? दिस इंप्लाइज दैट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा? a cos थीटा। दिस इंप्लाइज दैट dx बराबर a cos थीटा d थीटा, ठीक है? एक चीज तो ये पता चल गया क्लियरली। अब इसका हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए यहां पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले देखिए आप x को क्या माने हैं? a साइन थीटा, तो यहां लिखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां dx है, लेकिन चूंकि आप सारा चीज अब थीटा के टर्म में लिख रहे हैं तो dx का बदले क्या लिखेगा? a cos थीटा d थीटा, तो लिखिए बाहर a cos थीटा d थीटा। अब a स्क्वायर बाहर निकाले तो क्या आ जाएगा? a अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये a मिलके यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? cos थीटा d थीटा। इंटीग्रेट आपको ये करना है। बताइए तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, और उसका रूट क्या होगा? cos थीटा। तो क्या निकल के आया? a cos थीटा और cos थीटा मिलके क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो कहानी यहां तक पहुंचा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? बताइए तो। cos स्क्वायर थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, वन प्लस cos टू थीटा डिवाइडेड बाई टू इंटू डी थीटा। ये काम आज किए हुए हैं, आज हम किए हैं ये काम। ये कितना हो जाएगा? ये डी थीटा बाई टू प्लस cos टू थीटा बाई टू डी थीटा। ये कितना हो जाएगा? थीटा बाई टू प्लस साइन टू थीटा बाई फोर। देखिए छोटे छोटे डी थीटा को जोड़िएगा तो थीटा आएगा, थीटा बाई टू प्लस cos टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, और साथ में टू है तो फोर हो जाएगा ना, ठीक है? तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, इसका वही चाहिए था ना यहाँ पे। तो आपका फाइनल ये जो इंटीग्रेशन है ये कितना आ गया? a स्क्वायर और साथ में
थीटा बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा बाई 4। ठीक है, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। लेकिन आप तो एक और चीज माने थे ना, x बराबर a साइन थीटा, उस लॉजिक से साइन थीटा क्या हो गया x बाई ए। दिस इंप्लाइज दैट थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। ये लिखने का तरीका है। तो यहां थीटा के बदले क्या लिखा जा सकता है, देखिए ये याद रखिए कि थीटा आपका साइन इनवर्स x बाई ए है, ये याद रखिए। हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपका इंटीग्रेशन हो गया ए स्क्वायर थीटा के बदले साइन इनवर्स x बाई ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहां है साइन 2 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट 2 बाई 4 क्या बनेगा साइन थीटा कितना के बराबर था x बाई ए। जो जो चीज मिल रहा है देखिए साइन थीटा x बाई ए है, यहां से दिख रहा है। चूंकि साइन थीटा x बाई ए है तो बताइए तो कॉस थीटा क्या होगा भाई। साइन थीटा क्या होता है, ये रहा थीटा, ये रहा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा ये। तो बताइए तो इस लॉजिक से कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो मेरे पास तो सब कुछ मिल गया, तो अब लिख दिया जाए ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस साइन थीटा हो गया x बाई ए। ठीक है, यहां तक सब सही। इनटू ये क्या हो जाएगा cos थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। तो शॉर्ट में आपका क्या आया ए स्क्वायर अंदर भेजिए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। थोड़ा ये सब तरह का दिमाग भी आपके मन में लगना चाहिए कि अच्छा ऐसा होगा तो हम ऐसे सोचेंगे, इस तरह से आप आगे बढ़िए। अब आपको इंटीग्रेट करना है a की पावर x dx where a is some real number, ठीक है, और x एक वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या होगा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए, बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, हो सके तो याद भी कर लीजिएगा। लेट y बराबर a की पावर x, कुछ मान लिए a की पावर x को y मान लिए, दोनों तरफ log ले लीजिए, नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग लीजिएगा a की पावर x था, तो x तो नीचे उतर जाएगा ना, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, तो x ln a। अब उल्टा देखिए, अगर ln y बराबर ये है तो आप y बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर log ऑफ y ये है तो y बराबर क्या लिख सकते हैं x e की पावर x ln a लिख सकते हैं ना। फिर इसका मतलब शॉर्ट में आप क्या समझे कि a की पावर x और e की पावर x ln a दोनों बराबर है, मतलब a की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं आगे से e की पावर x ln a। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबसे पहले तो ये जानिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा लिख सकते हैं, अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तब आप बताइए आपको इंटीग्रेट करना है इनफैक्ट a की पावर x dx को, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं e की पावर x ln a dx। ठीक है, अब ये जो ln a है ये तो नंबर है ना, ln ऑफ 5 ln ऑफ 6 इस टाइप का होगा ना, ये तो नंबर है। तो याद कीजिए, तो एक बार हम सिखाए थे कि e की पावर ax dx
अगर इस फॉर्मेट का कोई नंबर कुछ हो तो इसका इंटीग्रेशन हम करवाए थे लास्ट क्लास में, तो क्या होगा e की पावर x डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो यहां पे a का काम यहां पे कौन कर रहा है, ln a। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इस लॉजिक से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x ln a बाई ln a प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, और आप इसको चाहें तो सीधे आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर x ln a, एक्चुअल में ये था तो आप ये भी लिख सकते हैं a की पावर x बाई ln a प्लस सम कांस्टेंट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए हो सके तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब इस टर्म का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, इसको आप गौर से देखिए, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते a इंटू ए की पावर 2x dx। तो आपको इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन किसको करना है, a की पावर 2x को। ठीक है, फिर वही राम कहानी, a की पावर 2x को क्या लिखा जा सकता है बताइए, तो अब तो सीधे सीधे लिख सकते हैं ना, या फिर से बता दें कि लेट y बराबर a की पावर 2x, तो दोनों तरफ log ले लीजिए तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2x ln a। तो y को क्या लिखा जा सकता है, e की पावर 2x ln a। लेकिन y क्या था ये, मतलब आप शॉर्ट में क्या लिखे, a की पावर 2x को क्या लिखा जा सकता है, e की पावर 2x ln a। वही राम कहानी, चलिए यहां रखते हैं, तो a की पावर 2x को क्या रखिएगा, e की पावर 2x ln a dx। अच्छा, बराबर, देखिए 2 और ln a तो एक कांस्टेंट है, फिर वही राम कहानी कि 2 और ln a मिलके कांस्टेंट है ना, उसको मान लीजिए b है, तो ये किस फॉर्मेट का हो गया, a इंटू e की पावर bx dx, यही हो गया ना, वेयर b को हम क्या माने 2 ln a जो कि एक कांस्टेंट है। तो इस तरह के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन क्या होता था, e की पावर bx बाई b और इधर a प्लस सम कांस्टेंट। अब b किसको माने थे 2 ln a, तो रख दीजिए a बाई 2 ln a e की पावर 2 ln a x। ठीक है, ये हो गया प्लस सम कांस्टेंट c। अब देखिए e की पावर 2x ln a, एक्चुअल में a की पावर 2x था, तो आप सीधे रख दीजिए आंसर कि a इंटू ए की पावर 2x बाई 2 ln a, ये हो गया। और भी इसको प्रिसाइज वे में लिखिए तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर 2x प्लस 1। क्यों, क्योंकि a की पावर 1 इंटू ए की पावर 2x मिलके क्या होगा, a की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ln a प्लस कांस्टेंट। ये भी स्टैंडर्ड, इस तरह का फॉर्मेट स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, रिजल्ट हो गया, तो दिमाग में रहे तो ज्यादा ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस तरह के सवाल को कैसे डील करते हैं, तो आप देखिए, एक चीज देखिए, यहां पे x कोई भी वैल्यू ले सकता है ना। एक्चुअल में रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। ठीक है, हमको एक और चीज पता है कि एक ट्रिगोनोमेट्री में tan थीटा भी एक ऐसा फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक tan थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे, लेट x बराबर, मान सकते हैं ना a tan थीटा, हम x को a tan थीटा वेयर थीटा इज सम एंगल, हम हमेशा इस तरह से x को किसी एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि tan थीटा में यह औकात है कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए वो आराम से 1 से मल्टीप्लाई होके tan थीटा क्या दे सकता है, कोई भी x दे सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, a tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा, दिस इंप्लाइज दैट dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखिए उसको यहां यूज करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, dx के बदले क्या लिखेगा, यहां से साफ दिख रहा है, dx के बदले क्या लिखेगा, ए, बताइए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये निकल के क्या होगा बताइए, तो ये निकल के क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का रूट और बाहर है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बनेगा क्या, ए और ए मिलके ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा, शॉर्ट में आपको इंटीग्रेट किसको करना है, सेक क्यूब थीटा डी थीटा को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है, तो हम लोग अल्टीमेटली कहां पहुंचे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा, मतलब इसका इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हमको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, सेक क्यूब थीटा डी थीटा, ये वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन आपके लिए होमवर्क रहा, ये आप ट्राई कीजिएगा कि हाउ टू इंटीग्रेट सच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इसी पॉइंट ये इसका इंटीग्रेशन जिस टेक्निक से होगा उस टेक्निक का ही एक तरह से इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में शुरू में होगा। ठीक है, तो हमारा होमवर्क रहा सबसे पहले कि आप क्या ट्राई कीजिएगा कि सेक क्यूब थीटा डी थीटा क्या होता है वैल्यू वाइज, और अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के इंटीग्रेशन के पीछे जो लॉजिक है उस लॉजिक का पहले चर्चा होगा, इनफैक्ट उस तरह के लॉजिक को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और फिर डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आप सबके लिए होमवर्क है, जरूर ट्राई कीजिएगा, जिससे हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो तब भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।